गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्पिन लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का आउटलुक सीरीज, जहां हम 1 मिनट सीरीज में देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे कौन बना रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में महत्वपूर्ण आउटपुट क्या रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जनरेट करेंगे कम्प्रिहेंसिव एनालाइज ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को, जो कि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टुवर्ड नेशन की तरफ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को दिखाएंगे। फिर वो प्रिपेयर इट इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड फाइनेंस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे बनाता है। प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन कौन करता है? ये रिलीज होता है बजट से एक दिन पहले। समराइज करेंगे एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्री वाइज एंड स्केच करेंगे शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ ऑफ इकोनॉमी के। प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट अब अहेड ऑफ द बजट ऑफ द एंटायरिंग इंश्योरिंग ईयर्स के साथ में। अब इसकी पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट रहेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड स्टैटिकल डाटा जो कवर करेंगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को। ये ऑथोरेटिव गाइड रहेगा इंडियन इकोनॉमी, जो यूजुअली सीन रहेगा, प्रोवाइड करेंगे पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को। फिर इकोनॉमिक लैंडस्केप क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ब्रिंग करेगा इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, कंट्री की फैसिलिटेट बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। जो सर्वे एनालाइज करेगा एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, ट्रेड, फॉरेक्स रिजर्व्स, रिलेवेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ ये पूरा हेल्प करेगा। ये हमारा की नोट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में फिस्कल डेवलपमेंट एंड क्रेडिबल कंट्रोल कंसोलिडेटेड विद कैपिटल पुश क्या रहा है। सेंट्रल का रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ा है FY25 में 9.2% से, और जो कि प्री पेंडेमिक कितना था 8.5% था। 8.5% से कितना हो गया हमारा, 8.5% से हमारा बढ़कर 9.2% पहुंच चुका है। और जो हमारा ग्लोबल GST कलेक्शन है वो 17.4 लाख से इस साल इसकी कलेक्शन हुई है, जो कि 6.7% पिछले साल से बढ़ा है। अब हमारा महत्वपूर्ण इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कितना रहा है हमारा। कैपेक्स 2020-26 में हमने इफेक्टिव कैपेक्स 15 रुपीज लाख करोड़ का पूरा ये रखा है, जो कि 4%, 4+6 जो हमारा रेशो रहता है GDP का। FY25 में 4% हमने अचीव कर ली थी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, जो कि 15.48 लाख करोड़ को नॉमिनल GDP ग्रोथ के साथ खत्म करेगा। और डायरेक्ट टैक्स कंपाइलेशन में हमने FY2020 में जहां 6.9 करोड़ रिटर्न किए थे, वही FY2025 में हमने 9.2 करोड़ रिटर्न किए हैं। इसी के साथ हम कैपेक्स की बात करेंगे। कैपेक्स बात करेगा थ्रू स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट का, जो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने स्टेट मेंटेन किए थे कैपेक्स, वो 2.4% से इंक्रीज हुआ है। यही हमारा डेब्ट एंड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रहेगा। डेब्ट एंड सोवरेन क्रेडिट, गोल्ड सोवरेन क्रेडिट, ग्रीन बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड्स महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएंगे। जो 3 सोवरेन क्रेडिट बोर्ड अपग्रेड किए गए हैं 2025 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डेब्ट टू GDP डिक्लाइन करेंगे 7.1% पॉइंट के साथ। आगे हम बात करेंगे हमारे महत्वपूर्ण माइक्रो इकोनॉमिक स्नैपशॉट की। माइक्रो इकोनॉमिक स्नैपशॉट देखेंगे, ये हमारा एक महत्वपूर्ण 2026 का आउटलुक रहेगा, जहां हमें पोटेंशियल GDP ग्रोथ को 7.0% से हाई रेट पर लेके जाना है, जो कि हमारी पोटेंशियल रेट ग्रोथ को सस्टेनेबल रियल ग्रोथ के साथ इंक्रीज करेगी। 2.2 एक्सटर्नल सेक्टर के साथ हमें ग्रोस NPA रेशो को, NPA यानी जो हमारे दिवाले हो चुके बैंकों को हमें एसेट क्वालिटी के साथ इंप्रूव करना है। 11.2% जो कि 2018 में थे, वो अब कम होकर 2.2% आ चुके हैं। फिर हम फिस्कल डेफिसिट करेंगे। फिस्कल डेफिसिट होता गया, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट अचीव करेगी फिस्कल कंसोलिडेटिंग गोल्स को, जो कि टारगेट करेगी 4.8% से लेकर 4.4% तक। अब हम बात करेंगे 1.5 करोड़ GST टैक्स पेयर्स जो इंडिया में हैं, वो डबल हो जाएंगे 2026 में। अब की इंडिकेटर्स क्या रहेंगे हमारे महत्वपूर्ण की इंडिकेटर्स रहेंगे ग्रोथ के Q1 में और Q2 में हमारा जो नॉन फूड बैंक क्रेडिट था वो 10.2 से बढ़कर 14.4% हो चुका है। Q2 और Q3 में हमारा जो कैपिटल IIP था वो 8.2% आ चुका है। और जो हमारा कैपिटल गुड इम्प्रूवमेंट इम्पोर्ट रेशो था वो 11.1 तक आ चुका है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमिक सर्वे के बाद स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बेनिफिट एबिलिटी क्या रहेगी हमारी। FY15 को और 25 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे इंडिया एंटर करे 2026 में स्ट्रॉन्ग बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक के साथ, जो कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व बात करेगा 17.4 एज ऑफ 16 में था, जो कि जनवरी 2026 में फॉरेक्स रिजर्व हमारा
$1.6 बिलियन तक जा चुका है। एक्सटर्नल डेब्ट हमारा जीडीपी जो कि 23.8% 2015 में था डेब्ट, आज वो कम होकर 19.2% एंड कर रहा है सितंबर 2025 में। अब हम इंपोर्टेंट कवर की बात करेंगे। इंपोर्ट में जो हमारा 2015 में 8.9 था प्रति महीने का, आज वो 11 महीने का होकर बढ़ चुका है 9 जनवरी 2026 तक। हम करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जीडीपी की बात करेंगे, जो FY 2015 में -1.32% पे चल रही थी, आज वो -0.8% तक आ चुकी है। तो इतनी हमने बढ़ोतरी कर ली है। फिर हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की, क्योंकि 10 की हाईलाइट पॉइंट में 10th पॉइंट था कि हमें अपने अर्बनाइजेशन सोवरेन बॉन्ड्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स के द्वारा अपने अर्बनाइजेशन को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्टअप करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस पार्टनर के द्वारा, बेसिक एमिनिटीज़ के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा, एनवायरनमेंट पैरामीटर्स के द्वारा, सेफ्टी सिक्योरिटी के द्वारा। इसी के साथ हम की हाईलाइट इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, जो बेस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट्री जो कि अनाउंस हुआ था 29 of 2026 को, जो कि की हाईलाइट क्या रहेंगे हमारे इनके जीडीपी ग्रोथ के। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट करेगी F7.4 FY 2026 के साथ। इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ, जो कि हिस्टोरिकल रहेगा 1.7%, जो कि अप्रैल 2025 में किया गया था। फिस्कल मैनेजमेंट 4.4 जीडीपी के साथ खत्म कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को। और बैंकिंग हेल्थ SCB ग्रोस नॉन प्रॉफिट फैक्टर्स को 2.2% तक कम करना है। एक्सटर्नल सेक्टर्स में 700.4 बिलियन का हमें रिसीव हुआ है फॉरेक्स रिजर्व। इम्प्लॉयमेंट स्केलिंग की बात करेंगे, लेबर फोर्सेस की पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, 56.1% से इंक्रीज होकर हमारा जॉब 8.7 लाख तक पहुंच चुका है। अब की विजुअल की बात करेंगे, जहां हमें ग्रोथ चार्ट दिखाया जाएगा। 7.4% FY 2026 रियल जीडीपी ग्रोथ हमें दिखाई जा रही है, जो कि हमारे 2025 में अनाउंस की गई थी 4+6 रेशियो के साथ, जो कि अब ग्रोथ चार्ट 7.4% FY 2026 में है। इन्फ्लेमेशन रहेगा, शार्प डिक्लाइन रहेगा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेमेशन का, जो कि CPI को लो करेगा। सेक्टोरल शेयर देखेंगे, सर्विस सेक्टर में होल्ड करेंगे 56.4% को, जो कि जीवे का महत्वपूर्ण हाउस होल्ड सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम बैंकिंग ट्रेड्स की बात करेंगे। बैंकिंग ट्रेड्स में हमारा ग्रॉप शो करेगा, GNP को ड्रॉप करेंगे 12 ईयर लोज के साथ। इन्वेस्टमेंट मैप की बात करेंगे, जो जनरल फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट को 2020-2024 में इन्वेस्टमेंट मैप लिखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैप की बात करेंगे, नेशनल हाईवेज के साथ। एम्प्लॉयमेंट ग्राफ की बात करेंगे, राइजिंग फीमेल लेबर्स के साथ। अब की ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, इकोनॉमिक हेल्थ चेक करेंगे, इंडिया पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। पॉलिसी डायरेक्शन रहेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ। बजट कॉन्टेक्स्ट रहेगा यूनियन बजटिंग के साथ। गाइडलाइन करेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेकर्स के साथ। अब हमारे महत्वपूर्ण क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या रहेंगे, वो महत्वपूर्ण हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये महत्वपूर्ण हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का आउटलुक था। इसको फुल वीडियोज़ में देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें UPSC ब्रेन स्प्रिंट को। तभी अब आगे हम पूरी क्लास को फुल वीडियोज़ में लेके आएंगे, पूरा इकोनॉमिक सर्वे।